हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं गुलशन, वापस आ गया हूं एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने किसी भी एंड्रॉइड स्मार्टफोन को एक लुक दे सकते हैं iOS डिवाइस का, चाहे उसके आइकन्स हो, वॉलपेपर हो या फिर उसकी बटरी स्मूथ एनिमेशंस। तो पूरा देखिए इस वीडियो को, चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, जिस ऐप की हेल्प से हम अपने स्मार्टफोन को लुक देंगे iOS 13 का, वो एक लॉन्चर ऐप है, उसका नाम है iOS 13 लॉन्चर। तो सबसे पहले हम उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। तो जैसा कि मेरे पास ये Redmi Note 8 है, तो इसमें मैं इंस्टॉल करूँगा iOS लॉन्चर को। तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे। जैसे ही iOS 13 सर्च करेंगे, आपको यहाँ पे सामने मिल जाएगा iOS लॉन्चर 13। तो ये वाला आपको लॉन्चर ओपन करना है और इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर iOS लॉन्चर ओपन हो गया है और इसको सिंपली यहाँ से जाके आप रीलोड लॉन्चर कर दीजिएगा। तो लॉन्चर अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं कि कैसे इसके आइकन्स वगैरह चेंज हो गए हैं। काफ़ी सारे चेंजेस यहाँ पे हमको दिख रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे साइड में देख सकते हैं कि ये ऐप वॉल्ट है जो वो भी चेंज हो चुका है। और यहाँ पे कुछ आइकन्स जो है वो चेंज नहीं हुए हैं, तो मैं उनको एक बार से चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप जैसे सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पर चेंज आइकन में यहाँ पे मैं जो भी आइकन्स जो भी चेंज नहीं हुए मैं उनको एक बार चेंज कर देता हूँ। जैसे कि डाउनलोड्स का है तो ये मैं लगा देता हूँ डाउनलोड्स में, और गेट ऐप्स में लगा देता हूँ आइकन। म्यूज़िक का आइकन नहीं था हमारे पास में, तो ओरिजिनल वाला आइकन ये रहा, iOS का आइकन ये लगा दिया है। और भी जितने आइकन्स आप चेंज करना चाहें वो आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। आइकन का नेम भी चेंज कर सकते हैं। तो जो हमारे आइकन्स है वो बिल्कुल iOS की तरह हो चुके हैं। अब बारी आती है वॉलपेपर चेंज करने की, क्योंकि वॉलपेपर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है आइकन्स के साथ में। तो उसको भी चेंज करते हैं। यहाँ पर सिंपली वॉलपेपर्स में जाता हूँ, मैं iOS 13 वाले वॉलपेपर सेलेक्ट करता हूँ सारे, और ये देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे उसके ऑनलाइन वॉलपेपर्स आके जितने भी अवेलेबल हैं। ये वाला मैं लगा देता हूँ iPhone 11 वाला वॉलपेपर इसमें। तो आप देख सकते हैं कि ये जो वॉलपेपर है वो iPhone 11 वाला कितना ब्यूटीफुल लग रहा है इस मोबाइल में। और एक सेटिंग जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है रिमूव दिस नेविगेशन कीज़। इन नेविगेशन कीज़ को मैं रिप्लेस करता हूँ फुल स्क्रीन जेस्चर्स के, क्योंकि आईफोन में वही यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ एडिशनल सेटिंग्स में, और यहाँ पर देख सकते हैं फुल स्क्रीन डिस्प्ले है, यहाँ पे फुल स्क्रीन जेस्चर्स को मैं यूज़ करता हूँ। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि नीचे जो नेविगेशन कीज़ हैं वो गायब हो चुकी हैं। तो ये जेस्चर्स यूज़ करने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आप तुरंत इनको स्विच कर सकते हैं जैसा चाहें आप। अब बात करते हैं इस लॉन्चर के एनिमेशंस की। दोस्तों, iOS की सबसे खास बात है उसकी बटरी स्मूथ एनिमेशंस। तो इस लॉन्चर में भी हमको iOS वाली एग्जैक्ट एनिमेशंस देखने को मिल जाती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं अपने इस फ़ोन को लॉक करता हूँ और जैसे ही मैं इसको अनलॉक करता हूँ, आप देखना है एनिमेशंस, ये देखिए बिल्कुल आईफोन वाली एनिमेशंस है। और जैसे ही मैं कोई ऐप वगैरह खोलता हूँ, फिर उसको होम पे जाता हूँ, बिल्कुल यहाँ पे स्मूथ एनिमेशंस बिल्कुल यहाँ पे हमको देखने को मिल रही है, बिल्कुल iOS जैसी एनिमेशंस है यहाँ पे, ये देखिए। और साथ ही हमको यहाँ पे 3D टच भी मिल जाता है, बिल्कुल सेम iOS की तरह। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे YouTube ऐप में इतने सारे फीचर्स मिल रहे हैं, कॉल में। अब बात करते हैं कि इस लॉन्चर में कंट्रोल सेंटर जो है वो कैसे यूज़ करना है। तो उसके लिए उसको पहले सेटअप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे ही आप सेटिंग्स में जाएंगे इस लॉन्चर की, और इसको ओपन होने के बाद में यहाँ पर कंट्रोल सेंटर लिखा है, तो आपको इसके लिए एक ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी। वो ऑटोमेटिकली आपको प्ले स्टोर में रिडायरेक्ट कर देगा, तो आप वहाँ से इंस्टॉल कर लेना उस ऐप को। और जैसे ही ऐप इंस्टॉल हो जाए, आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक की दिख जाएगी, यहाँ से आप इसको ऑन कर लीजिएगा और फिर आपका जो कंट्रोल सेंटर है वो रेडी हो जाएगा। यहाँ पे उसमें काफ़ी सारे चेंजेस करने के भी ऑप्शंस है, जैसे कि आप इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, पोजीशन चेंज कर सकते हैं। मैंने अभी इसको ये बॉटम में लगाया, जैसे कि आप देख सकते हैं। जैसे मैं कलर देखता हूँ तो यहाँ पे आपको बॉटम में एक ग्रीन कलर का यहाँ पे छोटा सा बार दिख जाएगा, ये रहा। तो आप इसको हाइड भी कर सकते हैं, सिंपली इसको कलर को ड्रैग करना है तो यहाँ पे बिल्कुल गायब हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ इसको यूज़ कैसे करना है कंट्रोल सेंटर को। यहाँ पे आप बैकग्राउंड भी इसका सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने करंट वॉलपेपर लगाया है इसका बैकग्राउंड, और साथ ही यहाँ पे आप म्यूज़िक कंट्रोल वगैरह सेट कर सकते हैं कि कौन सा म्यूज़िक प्लेयर चूज़ करना है। तो मैं यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ म्यूज़िक ऐप अपनी।
अब हम सिंपली अपने होम स्क्रीन में आ गए हैं और आपको सिंपली क्या करना है कि यहाँ पे स्वाइप करना है बॉटम में। यहाँ पे ऐसे स्वाइप करेंगे तो आपको कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप ब्राइटनेस वगैरह सब चेंज कर सकते हैं, जो भी म्यूज़िक प्लेयर वगैरह है तो म्यूज़िक आप अपना चला सकते हैं। बाकी सारी सेटिंग्स दी गई हैं यहाँ पे। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस जो इस लॉन्चर की मुझे लगी है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। यहाँ पे मुझे कोई बग देखने को नहीं मिला है। काफ़ी बटरी स्मूथ लग रहा है और एनिमेशंस भी हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस लॉन्चर को ज़रूर से ट्राई करें और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है इस लॉन्चर के साथ में। तो दोस्तों फाइनली आपका एंड्रॉइड स्मार्टफोन बन गया है एक गरीबों का आईफोन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो भी डाउट्स या फिर सजेशंस है वो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं उनका रिप्लाई जरूर दूंगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।